नमो सिद्धाय प्रणवाय नमो उभयझायाण नमो तामर प्रणतोलिमणिप्रभाण उद्योगकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादामालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम् 17 और 18 एक बार पढ़ लेते हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् 19वां काव्य किंशर्वरीषु शशिनान्नी नान ह पहले बोलना और नी बाद में बोलना है। किंशर्व किंश किंशुक जैसा उच्चारित होता है वैसे किंशर्वरीषु शर्वरीषु शु में जीव ऊपर ले जाएंगे मूर्धन्य शर किंशर्वरीषु शशिनान्नी नी बाद में आएगा किंशर्वरीषु शशिनान्नी विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ 2 बार श का उच्चारण युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर् कार्यं कियज्जलधरैर् जलभारनम्रैः अंतिम पंक्ति में 2 बार जल शब्द तृतीय पंक्ति में 2 बार शाली शब्द पाठ करके देखते हैं। पहले हम लयबद्ध पढ़ते हैं फिर बाद में आप लोग साथ में करिएगा बात। किंशर्वरीषु शशिनान्निविवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः। अब आप दोहराएंगे किंशर्वरीषु शशिनान्निविवस्वतावा
युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः पुनः नाथ संबोधन। हे नाथ, आचार्य मानतुंग स्वामी आदिश्वर प्रभु से कह रहे हैं, हे नाथ, युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु। 18वें काव्य में भगवान के मुख कमल को एक अपूर्व शशांक बिंबम, अभूतपूर्व चंद्र बिंब बताया था। यहां कह रहे हैं कि आपके उस युष्मन, आपके उस मुखेंदु, मुख रूपी अनोखे चंद्रमा से तमस्सु दलितेषु, तमस्सु यानी अंधकारों के, दलितेषु दलित हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, आपके मुख रूपी अनोखे चंद्रमा द्वारा अंधकारों के नष्ट हो जाने पर, यहां अंधकारों के बहुवचन। और अब कोई पूछ सकता है कि क्या अंधकारों के भी भेद प्रभेद होते हैं? तो निस्संदेह होते हैं। एक रात्रिकालीन अंधकार होता है, दूसरा ग्रहणकालीन अंधकार होता है, तीसरा गुफाओं का अंधकार होता है, और इन बाह्य अंधकारों के अतिरिक्त अंतरंग का भी अंधकार होता है, जिसका 18वें काव्य में भगवान के मुखड़े से निराकरण बतलाया था कि भगवान के मुख से दलित मोह महाअंधकार, मोह रूपी महान अंधकार दलित हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो यहां पर जो बता रहे हैं तमस्सु, सब प्रकार के अंधकार, यहां पर द्रव्य की अपेक्षा से लेना, भाव की अपेक्षा से न लेकर द्रव्य की अपेक्षा से लेना। आचार्य कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रकार का अंधकार आपके मुख रूपी अभूतपूर्व चंद्रमा द्वारा दलित हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो सभी अंधकारों के नष्ट हो जाने पर शर्वरीषु, शर्वरी का अर्थ रात्रि होता है और शर्वरीषु बहुवचन का प्रयोग है। रात्रियों में जब आपके मुख रूपी अभूतपूर्व चंद्रमा ने सभी अंधकारों को नष्ट कर दिया, तो अब रात्रियों में शर्वरीषु किम, जहां आदिनाथ भगवान हैं वहां पर रात में चंद्रमा से क्या लाभ? शर्वरीषु किम, शर्वरीषु शशिना किम, शर्वरियों में, रात्रियों में शशिना अर्थात चंद्रमा से किम, क्या लेना देना है, क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? अर्थात जहां भगवान विराजमान होते हैं वहां रात में चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान के मुख चंद्र से सब अंधकार नष्ट हो जाते हैं। और वह अथवा अन्नी, अन्नी का अर्थ होता है दिन, दिन में विवस्वता किम, विवस्वान कहते हैं सूरज को। दिन में सूरज से क्या लाभ?
जहां भगवान साक्षात है वहां पर रात्रियों में चंद्रमा से और दिन में सूर्य से किम क्या प्रयोजन है? इसके लिए बड़ा सुंदर प्रकृति का एक दृष्टांत लेकर आचार्य महाराज इस बात को घटित कर रहे हैं। जीवलोके, जीवलोक कहते हैं इस धरती को, इस पृथ्वी को। इस पृथ्वी पर कैसी पृथ्वी? तो बोले निष्पन्न शाली वन शालिनी। निष्पन्न यानी परिपक्व, शाली वन शालिनी। शाली वन का अर्थ होता है एक विशिष्ट प्रकार का धान्य होता है। जो सुकुमाल मुनिराज की जो कथा है उसमें आपने पढ़ा हो या सुना हो कि उनकी जो माताश्री थी वो शाली धान्य के चावलों को कमलों में सुगंधित करके फिर उनसे बने भात सुकुमाल को खिलाती थी। तो वो शाली उच्च कोटि का एक चावल होता है। तो निष्पन्न शाली वन, परिपक्व शाली धान्य का जो वन होता है। अब यहाँ पर शाली धान्य का वन जो है उसका अर्थ उसका खेत है। जो खेत होता है ना चावल का, धान का जो खेत कहलाता है वो है। यहाँ पर वन का अर्थ ऐसे आप कोई दूसरा अर्थ मत निकालना। वन का अर्थ जंगल होता है, तो यहाँ पर वन का अर्थ जंगल नहीं है। यहाँ पर शाली धान्यों का एक समूह है। समूह को भी वन कहते हैं। जैसे रत्नखंड श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य महाराज ने मुनियों के समूह को मुनि वन कहा है। 147वीं कारिका है रत्नखंड श्रावकाचार्य की, जिसमें आचार्य महाराज ने क्षुल्लक अवस्था, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, एलक, इनके व्रत नियमों का, इनके संयम का वर्णन करते हुए लिखा है। 11वें स्थान का 11वें पद का वर्णन करते हुए लिखा है, गृहतो मुनिवन मित्वा गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य भैक्षाशनस्तपस्यन् नुत्कृष्टश्चीलखण्डधरः। गृहतो मुनि वनम इत्वा, घर से मुनि संग को प्राप्त होकर। मुनिवन, मुनिवन का अर्थ मुनि संग। मुनिवन का अर्थ मुनियों का जंगल नहीं। मुनियों का कोई जंगल नहीं होता। जंगलों में मुनि जा सकते हैं लेकिन मुनियों का कोई खुद का जंगल नहीं होता। मुनिवन का अर्थ वहां पर मुनि संग है। इसी तरह यहाँ पर शालीवन है। उस काव्य का अर्थ ऐसा है कि घर से मुनि संग को प्राप्त होकर गुरु कंठे, गुरु के पादमूल में, गुरु के चरणों में व्रतानि परिगृह्य, कुछ अभूतपूर्व व्रतों को ग्रहण करके, स्वीकार करके। परिगृह्य का अर्थ यहाँ पर स्वीकार करके है, अंगीकार करके। जो भिक्षाशनम, भिक्षुक बन जाते हैं, भिक्षावृत्ति से आहार ग्रहण करते हैं पात्र में अथवा अंजलि में। और तपस्या, अब तक तपस्वी नहीं थे, अब संघ में शामिल हो गए, तपस्वी बन गए। और चेल खंडधरा, अब तक वस्त्रधारी थे, अब वस्त्रधारी न रहकर वस्त्र खंड को धारण करेंगे। वस्त्र खंड का अर्थ होता है छोटा वस्त्र, ऐसा वस्त्र जिससे शरीर पूर्णतः आवृत न हो सके। चेल खंडधरा, वे उत्कृष्ट श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक कहलाते। 11वीं प्रतिमा के वर्णन में मुनि वन शब्द मुनि संघ के लिए प्रयुक्त किया है समंत भद्राचार्य ने। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी शाली वन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो शाली वन शब्द का अर्थ है शाली धान्य के जो पौधे होते हैं उनका समूह, पूरा का पूरा जो खेत है, शाली धान्य का खेत है वो।
तो निष्पन्नशाली वनशालिनी, परिपक्व, वो पूरी फसल पक करके तैयार हो चुकी है। और उससे शालिनी, दूसरा जो शाली शब्द है वो है शोभित। जैसे कहते हैं ना, बलेन शालते इति बलशाली, बल से जो शोभित है उसको बलशाली बोलते हैं। बुद्ध्या शालते इति बुद्धिशाली, बुद्धि से जो शोभित होता है उसको बुद्धिशाली बोलते हैं। और बलशाली, बुद्धिशाली, शक्तिशाली, शक्त्या शालते इति शक्तिशाली, शक्ति से जो शोभित होता है वह शक्तिशाली कहलाता है। ऐसे और भी शाली वाले बहुत सारे शब्द आपके परिचय में होंगे। यहाँ पर वनशाली मतलब शाली धान्य की पकी हुई फसल से शाली अर्थात शोभित जीवलोके धरती पर जल भार नम्रैहि, जलधरैहि, पानी के भार से नम्रीभूत अर्थात बिल्कुल नीचे झुके हुए, जलधरैहि, बादलों से, कियत कार्य, कितना कार्य सिद्ध हो सकता है। अर्थात वो बादल कोई काम के नहीं होते। जब फसल पक करके तैयार हो जाती है तब बादलों से क्या लाभ। और जब तक फसल पकी नहीं है तब तक धान की फसल में तो वहां खेत के अंदर पानी भरना पड़ता है। ऊपर से बादल वर्षा करते हैं, नीचे अंदर पानी भरा जाता है। तो जब फसल पक करके तैयार हो जाती है तब जल पूरित मेघों से कितना कार्य संपन्न हो सकता है। अर्थात अब उनका कोई काम नहीं रह जाता, काम तो पूरा हो चुका है, फसल पककर तैयार हो चुकी है। बस इसी तरह जब आपके मुख रूपी अभूतपूर्व चंद्रमा द्वारा सब प्रकार के अंधकार नष्ट हो चुके हैं, तब दिन में सूर्य से और रात्रियों में चंद्रमा से क्या लाभ है। तो यहाँ पर भी भगवान के मुखड़े के तेज का वर्णन है। और यहाँ पर द्रव्योद्योत का कथन इसलिए अपन ग्रहण कर रहे हैं कि भगवान के बाह्य प्रकाश का वर्णन है। उसका कारण ये है क्योंकि चंद्रमा और सूर्य से क्या लाभ, ये जो पंक्ति है ये इस बात को सूचित करती है कि चंद्रमा और सूर्य जिस अंधकार को दूर करते हैं, वो अंधकार जहां साक्षात भगवान आदिनाथ विराजमान हुए, वहां पर उनके मुख ने ही सब प्रकार के अंधकारों को नष्ट कर दिया। तो अब वहां पर अपन जो 18वें काव्य में मोह रूपी अंधकार बतलाया था, मोह रूपी मिथ्यात्व रूपी महान अंधकार की चर्चा थी, इस काव्य में उस अंधकार की चर्चा नहीं है। यहाँ बाह्य अंधकार की चर्चा है। तो भगवान के तेज से अंधकार नष्ट हो जाते हैं। और जब अंधकार नष्ट हो गए तो सूर्य और चंद्रमा से क्या लाभ है, ये कह रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान जहां विराजमान होते हैं वहां पर अंधकार नष्ट हो जाता है। जहां भी प्रकाश होगा वहां अंधकार कैसे स्थिर रह सकता है। प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा, अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं होगा, ये नियम है। ये परस्पर विरुद्ध अवस्थाएं हैं। लेकिन भगवान के प्रकाश का वर्णन आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान के आभा मंडल का जो वर्णन है, अभी तो मुख के तेज का वर्णन बताया यहाँ पर। अब संपूर्ण जो आभा मंडल होता है, जिसको आज वैज्ञानिक जन, एक रशियन साइंटिस्ट हुए हैं, किरलियान उनका नाम था, उन्होंने क्या किया कि उस टाइम के जो कैमरास थे उन कैमरास में फोटोग्राफिक प्लेट्स होती थी। अब तो डिजिटल कैमरा आ गया। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती थी, फिर नेगेटिव्स आए, पॉजिटिव्स बने। तो वो जो फोटोग्राफिक प्लेट होती थी, जब लेंस ऐसे वो क्लिक करते थे कैमरा को, तो जो लेंस होता था उसके पीछे वो
अंदर जो प्लेट है वो बिल्कुल डार्क उसमें रहती थी, और जब क्लिक होता था वो, तो फिर लेंस ओपन होता था, और बाहर जो भी वस्तु होती थी, उसकी इमेज उस लेंस के माध्यम से यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती थी, और उल्टी पड़ती थी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस जो होती है वो उल्टी आती है। लेकिन उसको फिर पॉजिटिव बना देते तो फिर वो व्यवस्थित हो जाते थे। अब उसने क्या किया, साइंटिस्ट ने, किर्लियन ने, वो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी, उसमें हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात अधिक शक्ति संपन्न विद्युत को प्रवाहित किया उसने। अब एक सामान्य कैमरा तो सामान्य कैमरा है, लेकिन जब फोटोग्राफिक प्लेट को विद्युत से संचालित किया, विद्युत उसमें प्रवाहित की, और फिर उसने फोटो खींचा, तो सामने जो मनुष्य बैठा था, उसकी आकृति ना आकर के उसका तेज उसमें कैप्चर हुआ, उस कैमरा में, उस फोटोग्राफिक प्लेट में। सभी के पास तेज होता है, शास्त्रों में भी तेजस शरीर का उल्लेख है। तो वो तेज भले ही अपन अपनी आंखों से नहीं देख पाते, कुछ बच्चों को दिखता भी है, और कुछ लोग अगर अभ्यास कर लेते हैं तो उनको भी दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो वो तेज उसमें आ गया फोटो में। तो वो किर्लियन फोटोग्राफी है, एक फोटोग्राफी की ब्रांच बन गई, और उसमें ऑराज की फोटो लेने लगे। वो जो प्रकाश आता था उसको ऑरा बोलने लगे, हेलो ऑरा। और अब तो क्या है कि अपने फिंगर्स अगर उसमें रख देते हैं अपन, स्कैनर में, ऐसे लेफ्ट हैंड रख दीजिए आप उसमें, तो पूरा मशीन से सब स्कैन होकर के आ जाता है। और फिर एडवांस डिजिटल ऑरा स्कैनिंग टेक्निक भी अब आ चुकी है। तो उसके माध्यम से पूरे कलर्ड पिक्चर्स आ जाते हैं ऑरा के। कुछ बातों शास्त्रों में विस्तृत वर्णन को प्राप्त नहीं है। भगवान के आभा मंडल का वर्णन 34वें काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान के मुख के तेज का वर्णन है, फिर उनके आभा का जो तेज होता है वो निराला होता है, अद्भुत होता है। लेकिन वहां पर आचार्य महाराज कहते हैं कि उनका तेज सूर्य के तेज को भी तिरोहित करता है, अर्थात फीका कर देता है, लेकिन आंखों को नहीं चुभता। भगवान की आभा आंखों को नहीं चुभती, बल्कि आंखों को सुहानी लगती है। भगवान की आभा अत्यधिक तेजस्वी होते हुए भी सुहानी लगती है आंखों को। यहाँ पर भगवान के मुख के तेज से सब प्रकार के अंधकार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जहां भी भगवान विराजमान हुए, अभी आज भी ये सिद्धांत में बतलाया गया है कि हमेशा इस भूलोक पर, इस धरती पर, इस मनुष्य लोक में 2.5 प्रमाण जो इसका क्षेत्र है, यहाँ हमेशा कम से कम 20 तीर्थंकर, संपूर्ण मनुष्य लोक में कम से कम 20 तीर्थंकर, और अधिकतम 170 तीर्थंकर। किसी नदी से एक बड़ा एक पाट निकला था, पाषाण पट्ट जिसको कह सकते हैं, और उस पाषाण पट्ट में एक तरफ ऐसे तीर्थंकर प्रतिमाएं बनी हुई थी, उकेरी हुई, और जब कुल गणना की तो 170 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं थी उस शिलापट्ट पर।
श्वेत शिलापट था, सफेद रंग का था, थोड़ा हल्का पीला रंग होगा। उस शिलापट्ट को ला करके ईडर की जो पहाड़ी है, वहां जो जिनालय है, उस जिनालय में अ, एक भित्ति पर उस शिलापट्ट को लगा दिया गया। एक दीवार पर वो शिलापट्ट जो 170 तीर्थंकरों की जिनमें प्रतिमाएं हैं, जिसमें 170 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं, उसको वहां पर लगाया गया ईडर में। दो शिलापट्ट निकले थे नदी से, और दूसरे शिलापट्ट में वो नंदीश्वर द्वीप की रचना है। दोनों की आकृति लगभग समान है, ऐसे आमने सामने लगाया गया। बीच में भगवान आदिनाथ है, और आजू बाजू में जो दीवारें हैं मंदिर की, अच्छा बड़ा प्रांगण है। एक तरफ 170 तीर्थंकर हैं, दूसरी तरफ जैसे अपन ऐसे भगवान के अभिमुख खड़े होंगे, तो अपने बाएं हाथ की तरफ नंदीश्वर द्वीप है, और दाहिने हाथ की तरफ 170 तीर्थंकर। और केवल ऐसे सुनने को मिलता है, गुरुओं के मुख से, विद्वानों के मुख से, कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि चौथे काल के जो प्रथम तीर्थंकर थे, अवसर्पिणी के प्रथम तीर्थंकर तो तृतीय काल में आदिनाथ भगवान थे, लेकिन चौथे काल में प्रथम तीर्थंकर अजितनाथ भगवान थे। उनके काल में कहते हैं कि 170 तीर्थंकर हुए। एक मेरु संबंधी महाविदेह में 32 विदेह क्षेत्र होते हैं, और एक मेरु संबंधी एक भरत होता है और एक ऐरावत होता है। तो ये 34 क्षेत्र हो जाते हैं जहां तीर्थंकर जन्म लेते हैं। तो इन 34 क्षेत्रों में सारे के सारे क्षेत्रों पर यदि तीर्थंकर विद्यमान हो, तो एक मेरु संबंधी 34 तीर्थंकर होंगे। और मेरु कितने हैं? कुल पंच है, पंच मेरु बोलते हैं ना अपन। तो 34 को 5 से गुणित करिए। आपने कर ही लिया, 170। तो ये समझ लीजिए कि 5 मेरु संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत, ये 10 हो गया। और बाकी 5 महाविदेह, और एक एक महाविदेह में 32 विदेह, और 32 विदेहों में 16 पूर्व विदेह और 16 पश्चिम विदेह, ऐसा विभाजन होता है। तो इन सब में यदि तीर्थंकर हो एक साथ, तो 170 तीर्थंकर हो जाते हैं। ये चरम सीमा है तीर्थंकरों की। अधिकतम 170 तीर्थंकर होते हैं, और न्यूनतम न्यूनतम तीर्थंकर जो होंगे वो 20 होंगे। 20 कैसे होंगे? तो प्रत्येक महाविदेह में 2 पूर्व विदेह संबंधी और 2 पश्चिम विदेह संबंधी तीर्थंकर। लेकिन वो दोनों पश्चिम विदेह परस्पर में अलग-अलग होंगे। एक विदेह में 2 तीर्थंकर नहीं हो सकते, एक भरत में 2 तीर्थंकर नहीं हो सकते, एक ऐरावत में 2 तीर्थंकर नहीं हो सकते एक काल में। तो ये 2 इधर पश्चिम के, 2 पूर्व के, इस तरह एक मेरु संबंधी महाविदेह में 4 तीर्थंकर होंगे। तो पंचमेरु संबंधी पंच महाविदेह में कितने तीर्थंकर होंगे? 4 को 5 से गुणित कर लेते हैं, तो 20 तीर्थंकर होंगे। और ये जो कि हमेशा पाए जाते हैं, इसलिए इनको विद्यमान 20 तीर्थंकर कहते हैं। आज भी हैं ये। जैसे अपन ने अभी 2 दिन पूर्व सायंकाल के स्वाध्याय में एक कथा निकली थी कि चौथे काल के तद्भव मोक्षगामी मुनियों को भी कभी-कभी
कष्ट सहन नहीं होते और वो भी विचलित हो सकते हैं। विचलित होने का अर्थ है कि वो भी जैसे भूख प्यास से और उष्णता से जो कथा चली थी, उसमें धर्मघोष नाम के जो मुनि थे, वो सहन नहीं कर पाए थे उस पीड़ा को और वो गंगा तट पर मूर्छित हो गए थे। ये स्थिति चौथे काल में भी हो सकती है। तो पंचम काल की तो बात आप छोड़ दीजिए, चतुर्थ काल में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। फिर जब उनकी वैयावृत्ति हुई और जब उनकी वेदना शांत हुई, तब वे ही मुनि वहीं पर ध्यानस्थ होकर केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त हुए। धर्मघोष मुनि, बड़ी सुंदर कथा है। तो ये एक चर्चा थी कि तीर्थंकर न्यूनतम कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो अपन विद्यमान 20 तीर्थंकरों की भक्ति करते हैं। तो जो पुरानी पूजा है विद्यमान 20 तीर्थंकरों की, वो अधिक उपयुक्त और श्रेयस्कर है। क्योंकि नवीन पूजाओं में क्या हुआ है कि भक्ति रस गौण हो गया है, अध्यात्म रस प्रधान हो गया है। जबकि अध्यात्म रस जो है वो आत्मा की आराधना में अपेक्षित है। परमात्मा की आराधना में भक्ति रस अपेक्षित है। बस इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। परमात्मा की जब भी आराधना हो, भक्ति रस के साथ हो। आत्मा की जब आराधना हो, अध्यात्म रस के साथ। और अध्यात्म की पात्रता के लिए भूमिका अपेक्षित है। एक विशिष्ट भूमिका में अध्यात्म की आराधना होती है। अध्यात्म का परिचय सम्यक दर्शन के साथ संभव है, लेकिन अध्यात्म की जो आराधना है, अध्यात्म का जो अनुष्ठान है, उसके लिए विशेष भूमिका अपेक्षित है। तो क्या सुना आपने अभी कि जब भी परमात्मा की आराधना करनी हो तो भक्ति रस के साथ करना, और जब आत्मा की आराधना करनी हो तो अध्यात्म रस के साथ। इतना है। तो अभी हम आपको एक और संख्या बताते हैं। महाराज जी, जो आप क्रिलियन फोटोग्राफी कह रहे हैं, वो हमारी जो वाइस चांसलर है मेयर, अभी अपन इसकी चर्चा फिर करते हैं। अभी स्वाध्याय के बीच में अपन मौन नहीं छोड़ सकते, इसके बाद करते हैं। ये देखिए, इसमें जिन केवलियों ने चौथे शुक्ल ध्यान को प्राप्त नहीं किया और तीसरा शुक्ल ध्यान अभी बाकी है उनका, अथवा तीसरे शुक्ल ध्यान में जा चुके हैं, उनकी संख्या स्मरण रखने योग्य संख्या है। वो सर्वकाल बनी रहती है। वो संख्या 8,98,502। जो 20 तीर्थंकर है वो इन्हीं में आएंगे। इसी संख्या में वो 20 की गिनती भी सम्मिलित होगी। तो एक बार पुनः दोहरा देते हैं। 898,502, 898,502, 8,98,502 केवली भगवान हमेशा इस धरती पर पंच महाविदेह में, इस काल में पंच महाविदेह में, और जिस काल में भरत ऐरावत में भी तीर्थंकरों का, केवल ज्ञानियों का विचरण होता है, तो फिर पूरी 15 कर्म भूमियों में
5 भरत, 5 जयरावत, 5 महाविदेह, ये 15 कर्म भूमियां हैं। उन पूरी 15 भूमियों में ये संख्या पाई जाती है। इनको संयोग केवली कहते हैं। और गुणस्थान की अपेक्षा ये 13वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। केवल ज्ञान हो चुका है इनको सभी को। ये केवली भगवान है सारे के सारे, लेकिन अभी चौथे शुक्ल ध्यान को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे केवली भगवान। तो इनकी संख्या 8,98,502 होती है। तो इस संख्या का स्मरण करके भी प्रतिदिन आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उनको नमस्कार, अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार कर सकते हैं। और लौकांतिक देवों की सर्वकालीन संख्या कितनी होती है? तो आचार्यों ने कहा है कि उनकी संख्या 4 लाख। देखिए, केवलियों से आधी संख्या लगभग लौकांतिक देवों की बता रहे हैं, आधी से भी कम, 4,07,806 लौकांतिक देव वो होते हैं जो भगवान के दीक्षा कल्याणक में आकर उनकी अनुमोदना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप धन्य हैं जो आपने दीक्षा का संकल्प किया। चिरकाल से इस भूमि पर धर्म तीर्थ तो चल रहा है, लेकिन धर्म तीर्थंकर का अभाव है। अब आप दीक्षा लेकर धर्म तीर्थंकर होइए और संसार के भव्य जीव रूपी धान्यों को दिव्य ध्वनि रूपी अमृत वर्षा से सिंचित कीजिए। ये धान्य सूख रहे हैं, ये अनाज के पौधे मुरझा रहे हैं, आप दिव्य ध्वनि के अमृत से सिंचन करेंगे तो खिल उठेंगे। ऐसी स्तुति करते हैं लौकांतिक देव आकर। और लौकांतिक देव 5वें स्वर्ग में होते हैं, ब्रह्म स्वर्ग जिसको कहते हैं। और 5वें स्वर्ग में भी उनका विशेष निवास स्थान होता है। उनके यहाँ महिलाओं का परिवार नहीं होता, अर्थात उनकी कोई देवियां नहीं होती, इसलिए उनको देवलोग ब्रह्मर्षि कह करके अर्चना करते हैं, उनको पूछते हैं देवलोग। विषय सुख विरहात, वो उस विषय सुख से दूर रहते हैं। ऐसे कुछ संख्याओं का वर्णन शास्त्रों में आता है, संख्या प्ररूपणा के अंतर्गत। सम्यक दृष्टि मनुष्यों की कितनी संख्या है, जिन्होंने अणुव्रत अथवा महाव्रत धारण नहीं किए, उनकी संख्या भी दी हुई है। 700 करोड़, यानी 7 के पश्चात 9 शून्य लगा दीजिए, संपूर्ण मनुष्य लोक में भोग भूमि, कर्म भूमि सब मिला करके पर्याप्तक सम्यक दृष्टि मनुष्यों की संख्या इतनी है। और मुनिराजों की संख्या तो आप सब जानते ही हैं, 3 कम 9 करोड़। वो एक अपेक्षा से है, हमेशा नहीं पाए जाते वो, अथवा ये कहें कि वो गुणस्थानों की उत्कृष्ट संख्या है। और कभी भी सारे गुणस्थानों की उत्कृष्ट संख्या नहीं हो सकती एक साथ, इसलिए 3 कम 9 करोड़ मुनि तो कभी होते ही नहीं। लेकिन फिर भी गुणस्थानों की अधिकतम संख्या बता करके उन्होंने कथन किया है। 6ठे गुणस्थान में तो ठीक है, हमेशा पाए जाते हैं साधु। 7वें गुणस्थान में भी हमेशा कोई ना कोई साधु आपको मिल जाएंगे। 13वें गुणस्थान में भी हमेशा कोई ना कोई मिलेंगे। लेकिन बाकी जो गुणस्थान है, उन गुणस्थानों का अभाव भी रहता है किसी काल में। जैसे 8वें गुणस्थान में कोई नहीं है, ऐसी स्थिति प्राय रहती है। फिर कोई चले जाते हैं 8वें में, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 14वें, इन गुणस्थानों में ये सारे मुनियों के गुणस्थान है। इन गुणस्थानों में
ऐसी स्थितियां अक्सर बनती, प्राय बनती है जब कोई भी ना हो। तो जब ये गुणस्थान खाली होते हैं तो इन गुणस्थानों में जो अधिकतम गणना बताई गई है वो कैसे सम्मिलित होगी, इसलिए वो संख्या न्यून ही रहती है। 3 कम 9 करोड़ से कम ही होते हैं साधु। फिर जिन्होंने देश संयम धारण किया है, संयमा संयम धारण किया है, अणुव्रत अथवा उपचार महाव्रत धारण किए हैं, उनकी गणना कितनी है? तो बताया कि संपूर्ण मनुष्य लोक में केवल 13 करोड़ ऐसे जीव हैं, ऐसे मनुष्य हैं जो संयता संयत है, प्रतिमाधारी अथवा आर्य का अवस्था में है। ऐसे मनुष्यों की गणना मात्र 13 करोड़ है। अब कोई कहे कि अगर अधिक संख्या निकल आए तो अधिक संख्या निकल आए तो ऐसा समझना कि जो भावों से उस गुण स्थान में है उनकी संख्या 13 करोड़ है। और जिन्होंने संकल्प ले लिया है लेकिन भाव वैसे नहीं बन पाया, उनकी विशुद्धि वहां तक नहीं जा पाई, वो द्रव्य से होंगे। लेकिन यहाँ पर द्रव्य से जो गणना है उसको नहीं कहा जा रहा है, यहाँ से गुणस्थानों की संख्या बताई, गुणस्थान की संख्या बताई। तो ये एक जानकारी की बात थी। वो स्थान ईडर में कभी भी आप जब जाना हो, आपका उत्तर गुजरात में कभी आप वंदना के लिए निकलो, तारंगा जी के पास में है ईडर, तो ईडर की वंदना के लिए अवश्य जाना। छोटी सीढ़ियां हैं तो 20 मिनट में ऊपर पहाड़ की वंदना हो जाती, और ऊपर अगर जाओ तो फिर थोड़ा और समय लग जाता है। लेकिन वो जो मुख्य जिनालय है पहाड़ के, वहां पर आपको वो दर्शन मिलेंगे, 170 तीर्थंकरों के जिनबिंब मिलेंगे। और अगर आप एक एक जिनबिंब को ऐसे मन वचन काय से नमस्कार करेंगे तो फिर प्रत्येक जिनबिंब के साथ मन वचन काय को जोड़ करके करेंगे तो फिर 3 की गणना हो जाएगी। 170 से तिगुनी ऐसे आवर्त हो जाएंगे आपके। और शिरोन्नति 170 बार होगी, प्रणाम 170 बार। तो वहीं आप बैठ जाइए और फिर बड़ी भव्यता के साथ, और आप अगर आपके पास क्षमता है और आपके पास सामग्री है तो उतने पुंज भी चढ़ा सकते हैं। और आप कल्पना करो कि उनमें से एक भी तीर्थंकर 46 गुणों से कम वाले नहीं है, सारे 46 गुणों वाले तीर्थंकर हैं। और एक ही तीर्थंकरों के गुणों का अगर अपन स्मरण कर ले तो फिर हृदय भक्ति से सराबोर हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है ओवरफ्लो हो रही भक्ति। भक्ति रुक नहीं सकती, एकदम अपन भाव विभोर हो जाते हैं। और फिर जब नमस्कार करते हैं तो द्रव्य नमस्कार के साथ यदि भाव नमस्कार हो जाता है तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और द्रव्य चढ़ाते समय जो अपन शब्द बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, अर्घ्यम निर्वपामी थी, तो बोलते समय गला भी भर आता है और कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भक्ति की मौन भाषा है। गला भर आया है तो ये इसको अपन क्या कहेंगे, बस आ गया, गला भरा है, भाव विभोर हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, आंखें भर आई। समर्पण की यही भाषा है। तो इस तरह ये 19वें काव्य में भगवान के मुख के तेज का स्तवन है। जहां भी भगवान होंगे वहां इतना प्रकाश होगा कि न दिन का पता चलेगा न रात का, ऐसा तेज होगा। इसका पद्यानुवाद देख लेते हैं। नाथ आपके मुख शशि ने जब
सर्व तिमिर का किया विनाश, दिन में दिन कर निशि में शशि का, हुआ नहीं क्या व्यर्थ प्रकाश। शाली धान्य के पके खेत से, शोभित धरती पर अभिराम, काले भारी मेघों द्वारा हो पाता है कितना काम। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। जैनम जय शास्त्र।